अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, आज हमने सुबह ही बता दिया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के एक प्रोपेगेंडे की तरह बुरी तरह बेनकाब कर देगी। पीटीआई वर्कर जुल्ले शाह की हादसाती मौत को किस तरह पीटीआई ने इस्तेमाल किया, शर्म का मुकाम है। जो इंकशाफात हो रहे हैं, इंकशाफात हुए हैं, उन्हीं पर बात करते हैं। कुछ वीडियो भी चलाएंगे। ऑफ कोर्स वो वीडियो सुनकर आपके रोंगटे इसलिए खड़े हो जाएंगे कि जो बच्चा पिछले महीने से, डेढ़ से, 2 से इमरान खान के घर पे मतलब सुबह शाम आकर बैठता था और बकौल गीले तीतर इमरान रियाज के कि इमरान खान साहब ने कहा है जी, सुबह सुबह मुझे एक फजर के वक्त अजान आती थी। पहली बात तो ये कि झूठ ये है कि इमरान खान फजर के लिए उठता कहाँ होगा, लेकिन चलो वो जी कि सुबह सुबह एक आवाज आती थी, इमरान खान आई लव यू, और इमरान खान ने कहा ये आवाज जुल्ले शाह की है। और फिर दूसरी तरफ जुल्ले शाह के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, वो अब आपको बताएंगे कि क्या क्या जुल्म और ज्यादती इस बच्चे के साथ हुई है। अच्छा जी, जुल्ले शाह को पुलिस ने फोटो स्टेडियम के पास जाकर रहा कर दिया था, क्योंकि दफा 144 में ऐसा ही होता है। हिरासत में लेकर कुछ देर बाद छोड़ दिया जाता है या कुछ दूर जाकर छोड़ दिया जाता है। जुल्ले शाह को भी उसके कुछ साथियों समेत छोड़ दिया गया था। अच्छा, इसमें आपको एक वीडियो बयान सुनाते हैं ताकि ये जरा वाजिया हो जाए कि हुआ क्या था जब पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ये सुनिए जरा। मेरा नाम मोहसिन शाह है और मैं पीटीआई का कारकुन हूँ। हमें 8 मार्च को ज़मान पार्क से पुलिस वैन में गिरफ़्तार किया गया और हमें होटल की तरफ, पुल की तरफ ले जा रहे थे और लड़के को आ गया वाशरूम। वो वाशरूम के बहाने उसने दोबारा खोलने की कोशिश की, दोबारा खोला और हम सारे निकल गए और मैं निकल के इस बस स्टॉप की तरफ चला गया और साथ मेरे जिले शाह और इश्तियाक साहब सारे। यहाँ पे पहले सबसे तो वो प्रोपोगंडा बेनकाब होता है कि जुल्ले शाह को पुलिस की हिरासत में अ, कत्ल किया गया है। जुल्ले शाह के साथ जो गिरफ्तार होने वाले साथियों में है, वो बता रहे हैं कि जुल्ले शाह को पुलिस ने हमारे साथ छोड़ दिया था। ये बात तो तय है कि जुल्ले शाह की मौत पुलिस हिरासत में नहीं हुई, यानी इसके साथी खुद बता रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन पीटीआई और पीटीआई का पूरा ब्रिगेड जो है वो इस बात पर तुला हुआ है साबित करने के लिए कि ये मोहसिन नकवी ने खुद अपने हाथों से इस बच्चे को मारा है, या मोहसिन नकवी ने ऑर्डर दिए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, या आईजी ने या सीसीपीओ ने कहा है कि इसी बच्चे को मारना है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी इस बच्चे के सर पर चल रही है। गिद्ध हैं गिद्ध ये इमरान खान और इमरान खान के साथी। आगे जाके बताएंगे इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल किस खातून का है, जो अल्लाह माफ करे कहा जा रहा है कि कलेजे चबाने वाली औरत से तशबीह दी जा रही है। उसको अंदाजा करें कि किस लेवल की जालम औरत दिखाया गया है। ये पहली दफा नहीं है उस औरत का नाम आया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का पहले भी 2-4 जगहों पे नाम आया है। वो इस उम्र में जाकर कर क्या रही है, सियासत कितनी बुरी और गंदी चीज है। अच्छा, हुआ यूं है कि जुल्ले शाह की रिहाई के बाद फोटो स्टेडियम पर पीटीआई सेंट्रल पंजाब के नायब सदर राजा शकील के वीगो डाले ने जुल्ले शाह को हिट किया। गाड़ी को 31 कैमरों की मदद से गुलबहार सिक्योरिटी की बेसमेंट से ट्रैक किया गया। गाड़ी की सीट पर जुल्ले शाह का खून मौजूद। 6:24 पर गाड़ी फोर्ट स्टेडियम के करीब जुल्ले शाह से टकराई। दो अफराद 6:30 पर जुल्ले शाह को अस्पताल लाए। गाड़ी के मालिक तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब नायब सदर शकील राजा थे। अच्छा, यहां तक सारे का सारा हादसा है, ठीक है जी, कि वो मतलब कि बैड लग ये है कि वो जो, बल्कि अगर आप कहें तो मैं सुना भी देता हूं और उसके बाद फिर क्योंकि ये जो हादसा है, यहां तक हादसा है कि उस गाड़ी से जुल्ले शाह का टकराना जो पीटीआई के किसी ओहदेदार की गाड़ी है, यहां तक तो हादसा है। अब आगे क्या है, पहले हादसा सुन ले, उसके बाद वालेकुम, फिर आगे मेरा बढ़ते नाम मोहम्मद जहांज़ेब नवाज़ है। मेरे फ़ादर का नाम हाजी मोहम्मद नवाज़ है। मैं हासिलपुर का रिहायशी हूँ। मैं यहाँ पे 5 साल से एक प्राइवेट कंपनी में एज़ ए ड्राइवर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के हाँ फोटोज़ के सामने उसको मिलने के लिए गया हूँ, तो वहाँ पे हम कुछ देर बैठने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम खाना खाने चलते हैं, क्योंकि हमने गाड़ी भी वारिस रोड पे खड़ी करनी थी। जैसे हम लिंकर्स कॉलोनी से माल पे चढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है, तो वो बंदा गिर जाता है। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जो है उस बंदे को उठाया, अपनी गाड़ी में जो है मूव किया। वहाँ से फिर हम उसको सबसे पहले सीएमएच लेके गए, क्योंकि वो हमें वहाँ से नज़दीक था। तो सीएमएच वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी। तो फिर हम उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे हमने ईदी की स्ट्रेचर पे उसको अंदर लेके गए हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें बोला है कि इसकी डेथ हो चुकी है। इस वजह से हम वहाँ से जो है
निकल आए हैं। हमने अपनी गाड़ी वहाँ से निकाली है और सीधा हम आए हैं वहाँ पे, हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है और गाड़ी खड़ी करने के बाद हम वापस अपने घर आ गए। अगली अच्छा जी, यहां तक तो बात जो है वो ठीक है, यहां तक ये बात ठीक है। ये बच्चा कह रहा है जी कि कैसे कैसे वो घर से निकला, कैसे कैसे रोड क्रॉस करते हुए ये हादसा हुआ, कैसे कैसे वो हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल जब लेके गए तो वो बच्चा जो है वो उन्होंने ईदी वाली उस पे डाला, तो वहां जाकर उन्होंने बताया कि ये बच्चा फौत हो गया है। तो उसके बाद जो ड्राइवर ने क्या किया था, उसके बाद ड्राइवर ने, जाहिर है ड्राइवर क्या करेगा, सबसे पहले तो अपने मालिक को कॉल करेगा और उनको बताएगा कि ये हादसा हो गया हमारी गाड़ी के साथ। पीटीआई का वर्कर, ये है टर्निंग पॉइंट इमरान खान की सियासत, जो मैंने कहा ना गिद्ध है। जो जब ये बात बताई गई पीटीआई के सेंट्रल जनूबी पंजाब के जो ओहदेदार हैं उनको, कि पीटीआई का एक बच्चा वीगो डालो के साथ हमारे साथ हादसे में, अब पीटीआई का वर्कर है तो जाहिर है जो पीटीआई का ओहदेदार है वो क्या करेगा, वो जो उसके क्लोज तरीन है, वो जो शाह महमूद कुरैशी हैं या असद उमर हैं, या सबसे पहले तो वो उनको कॉल करेगा और उनको कॉल करके ये बताएगा कि हमारी गाड़ी के साथ ये हादसा हो गया है। अच्छा, अब अगला हिस्सा सुने जी इसका, वो आगे जाके क्या कह रहे हैं। तो जब मैं उठा, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर देखी और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा, तो मैं बहुत परेशान हो गया। उस लिहाज से फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील ज़मान, जो पीटीआई सेंट्रल पंजाब हैं, उनको मैंने ये सारी बात बताई, और जीबी सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो। मैंने उनको ये सारी बात बताई, उन्होंने फिर मुझे जो है साथ लिया, यास्मीन राशिद से मिले हम। उसके बाद जो है ना खान साहब के पास मुझे लेके गए। खान साहब के पास जो है उन्होंने, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको सारी बात उन्होंने बताई कि जो है ये मामलात हैं। तो उन्होंने खान साहब ने शाबाश दी। उसके बाद जो है हम वापस आए तो राजा साहब ने मुझे जो है बताया कि आप जो है अपना थोड़ा लुक चेंज करके जिस तरह मर्जी जो है लाहौर में फिरे, कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ हैं, अल्लाह खैर करेगा। देखिए सर, अब मैं क्या बताऊं यार, जब ये गाड़ी के मालिक जो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के नायब सदर हैं राजा शकील साहब, जब ड्राइवर ने उनको बताया तो उन्होंने यास्मीन राशिद को फोन करके बताया कि यास्मीन राशिद साहिबा, इस तरह पीटीआई का एक कारकुन हमारी गाड़ी से टकराया है। यास्मीन राशिद ने हादसे को गलत रंग देकर हुकूमत के खिलाफ साजिश का प्लान बनाया, ड्राइवर को अंडरग्राउंड होने का हुक्म दिया और पुलिस के साथ हम रिकॉर्डिंग लग गई है। अब ड्राइवर यहाँ पे कह रहा है कि जब कहा गया तो राजा साहब जो है वो मुझे साथ लेकर यास्मीन राशिद साहबा के पास गए। यास्मीन राशिद साहबा हमें इमरान खान साहब के पास लेके गए और इमरान खान ने मुझे शाबाशी दी कि बेटा तुमने टक्कर मार के ये जो बच्चा मारा है ना, ये तुमने हमारी पार्टी पर एहसान किया है, अब इस पार्टी को तुमने बेटा खून दे दिया है, अब हम इसको हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, पंजाब हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब हम इनको, क्योंकि जाहिर है इमरान खान को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए गुल गुपाड़ा करने के लिए, अमनो अमान में इस तरह के प्रॉब्लम करने के लिए, और या हुकूमत पर या पीडीएम की तमाम जमातों पर ये इल्जामात लगाने के लिए, सीसीपी को धमकियां लगाने के लिए, वज़ीर-ए-आला को गालियां निकालने के लिए। और इमरान खान को जब उस बच्चे की लाश मिली और लाने वाले को इमरान खान जो है वो शाबाश दे रहे हैं, और मैं इमरान खान पर लानत भेज रहा हूं कि इमरान खान ने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा पिछले 15-20 दिन, 1.5-2 महीने से मेरे घर के बाहर नाच रहा है, गाने गा रहा है, लोगों को बता रहा है कि मैं अपना खून दे दूंगा, इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और इमरान खान साहब उसकी लाश को इस्तेमाल कर रहे हैं, ना उसकी मां के बारे में सोच रहे हैं, ना उसके बाप की दाढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, और ना इमरान खान उसके बाप के बारे में सोच रहे हैं। और वो बाप जिसको कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे है, तो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो जब मैंने देखा नहीं है तो मैं किसी पर इल्जाम कैसे लगा दूं। ये दो इंसान है, एक इमरान खान साहब जो उस बच्चे की लाश पर सियासत कर रहे हैं, और दूसरा उस बच्चे का बाप जो अपने कंधे पर जवान बेटे का जो लाश है, जनाजा है, उठाकर कब्रिस्तान ले रहा है। वो कह रहा है मैं किसी पर गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है किसी को। दो इंसानों के चेहरे, एक सिर्फ सियासत करने वाला, खून की सियासत, लाशों की सियासत, और दूसरा बाप कह रहा है मेरा बेटा है हादसे में फौत हो गया, मैंने देखा नहीं, मैं किसी पर नहीं करूंगा। सबसे नेगेटिव रोल जो है ना वो ये जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले इसको एक कारकुन जो लेडीज है वो कॉल करके बता रही है कि यहाँ पे औरतों को लाया जाता है, औरतें उस वक्त आती हैं जब मर्द ज्यादा होते हैं, और जब औरतें आती हैं तो मर्द उनके साथ क्या क्या हरकतें करते हैं, वो बड़ा खुश रहते हैं, दिल लबाते हैं। तो कह बेटा करने दो, अच्छी बात है, रौनक लगी रहती है ना, कुड़ियां आंदियां ने, उन्होंने वेख के बंदे इकट्ठे होंगे ने, रौनक लगी रहने दे, तू डिसिप्लिन ना पैदा कर बेटा, हम लोग को फौज में नहीं भर्ती हुए। ये वो अल्फाज थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के। और यहाँ पे जब उनको पता लगा कि हादसा हुआ है तो वो उस बच्चे की इस लेवल पे सियासत कर रही हैं। और इमरान खान साहब जो है वो
शाबाशी दे रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं जाती हैसियत में समझता हूं कि इन जिम्मेदारों को सजा ना देना खुद एक जुर्म है। कि अगर जिम्मेदारान जो इस वक्त हुकूमत में है डॉक्टर यास्मीन राशिद को सजा नहीं देंगे ना, तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ इस वक्त जो हुकूमत में लोग हैं वो भी जुर्म कर रहे हैं, वो भी मुजरम हैं। जब खुदा की अदालत में पेश होंगे तो उनसे भी हिसाब मांगा जाएगा कि जब तुम्हें पता था कि जुल्म और ज्यादती कहां से होगी, किसने की, तुमने उनको सजा नहीं दी, तुम भी बराबर के शरीक हो, तुम भी बराबर के मुजरम हो। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस बेस पर नहीं माफ कर देना चाहिए क्योंकि वो एक सियासी लीडर है, बड़ा कद है उनका, इमरान खान से हम क्यामत ले आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ तो हजरत फातिमा के जुर्म करने पर या चोरी करने पर हाथ काटे जाने का कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी एक एक ऑडियो पुलिस के पास है, उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। तो वो बाप जो जो कह रहा है कि मैंने किसी को देखा नहीं है, अब वो बाप शायद मैदान में आए और वो सारी चीजें सुने, वो रिकॉर्डिंग सुने, वो सबूत देखे, तो वो कहेगा जी मेरे बच्चे के असल कातिल तो ये इमरान खान साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। और हम पहले दिन कह रहे थे इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको इमरान खान नजर आएगा। और ये बात मैंने अपने पिछले वीलॉग में जो 2-4 घंटे पहले थी उसी में कहा था कि इस साजिश का खुरा जो है वो इमरान खान के घर पे जाएगा। तो खुरा इमरान खान के घर पे पहुंच गया। इमरान खान ने जुल्ले शाह की लाश देने पर ड्राइवर को शाबाश दी, कितना खुश था कि इसकी सियासत की एक लाश मिल गई है। यास्मीन राशिद के किरदार पर तो बात ही ना करें। इससे पहले जो काल हकीकत में मैंने आपको बताई है, एक और ऑडियो पैगाम सुन ले जिसमें राजा शकील के मोबाइल से मिला है और इसमें प्लानिंग की जा रही है कि डाले की स्टोरी डालने किसने पर, वो भी सुन ले। है वो इधर खड़ा होता है, जो हमारी कंपनी के ओनर हैं उनके वो समधी शमधी हैं या आपने कहना अजीज हैं, तो ये निकला कंपनी के नाम पे है उनका, और उन्हीं का ड्राइवर है जो जानजेब है जो चलाता है। और ये दफ्तर कई दफ़ा हमारे खड़ा होता है और कई दफ़ा अस्करी 10 खड़ा होता है। और क्या नाम है, बाकी तो मैं आपको बता दूंगा ना क्या करना है। बहरहाल उसमें यह है कि जीबी सिक्योरिटी से भी हमारी ना वो जान छूट सकती है आप, क्योंकि वो है भी उन्हीं का ही है। तो ये स्टेटमेंट रखनी है और सारों को बता दे, कोई एवं नहीं आगे मुंह चौक के जी के अपनी स्टेटमेंट, वो उन्हें पता ही नहीं है ड्राइवरों को, बाकी यानी स्टाफ को। कोई भी इसके रिलेटेड बात होती है तो वो कहें जी के कर्नल सरफराज से बात करें। कर्नल सरफराज से बात करें, जाहिर है कर्नल से बात करेंगे। अब आपसे कौन बात करेगा या आपके ड्राइवरों से कौन बात करेगा, क्योंकि वो तो फंस जाएंगे। तो किसी कर्नल जनरल से बात करवाएंगे और फिर कर्नल जनरल साहब जो है वो अपना कुछ जाती रोब, कुछ फौज का रोब, कुछ अपने ओहदे का रोब दिला दलो के चुप कराएंगे। लेकिन आप ये देखें ये कि ये गिद्दे किस लेवल तक गिरी हुई हैं। अल्लाह ताला की जात जो इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह ताला की जात उसको उसका अगला सफर आसान फरमाए और उसके लवाकिन को सब्र दे। बस यही हम दुआ कर सकते हैं। एक खबर और है, पीटीआई की ख्वाहिशात और प्लानिंग पर इमरान खान के खुद साख्ता तर्जमान कुटपुतली सहाफी इमरान रियाज ने दावा किया है कि मौलाना फजल मान को मार दिया जाएगा। गीला तितर कह रहा है कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए मौलाना फजल मान की कुर्बानी दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, बल्कि इंतशार और अदारों पर सीधा सीधा इल्जाम है। इससे पहले मोहित पीरजादा राणा सनाउल्लाह के हवाले से ये दावा कर चुके हैं। दूसरी खबरें हैं कि पीटीआई खुद इसकी प्लान बना रही है। इस पर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, वरना ये लोग इंतशार फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखें इमरान रियाज, अभी मैंने जैसे कहा ना कि जो जुर्म करता है उसको सजा ना देने वाले भी मुजरिम हैं। अब इमरान रियाज गीला तीतर जो है ये इतनी बड़ी बात कर रहा है कि मौलाना फजल मान को कत्ल कर दिया जाएगा इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए। कोई अदारा, कोई हुकूमत है, कोई इस बंदे को गिरफ्तार करेगा और पूछेगा कि यार ये मौलाना फजल मान को गिरफ्तार अगर कत्ल कर रहा है तो कौन कत्ल कर रहा है, तुम्हारे पास क्या इसके इसके सबूत हैं, तुम्हें किसने बताया है? और फिर उस बंदे को पकड़े जो कत्ल करना चाहता है, फिर उन लोगों को पकड़े जो कत्ल करने की प्लानिंग बना रहे हैं, ताकि खुलकर सामने एक इंसान की, देखिए मौलाना फजल मान साहब अगर एक सियासी लीडर ना हो, एक आम इंसान तो है। अगर एक इंसान आम इंसान के कत्ल करने का हुकूमत को पता लगे तो क्या हुकूमत का फर्ज नहीं है कि वो उस कत्ल करने वाले को पकड़े और उस प्लानिंग को रोके, नाकाम बनाए? तो यहाँ पे तो एक लीडर है, एक सियासी जमात के, एक दीनी जमात के, एक बहुत बड़ी जिनकी फैन फॉलोअर है, उनके कत्ल की बात हो रही है। और जो कत्ल की नवीद सुना रहा है, जो 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 बता रहा है कि ये कत्ल होना है, उसको आप कुछ नहीं कहेंगे, उसको आप नहीं पकड़ेंगे। फिर कहूंगा यहाँ पे यही कि जुर्म जो कर रहा है उसको ना पकड़ने वाले, उसको पकड़कर सजा ना देने वाले भी मुजरम हैं, वो भी जुर्म कर रहे हैं। इन्हीं लाइनों के साथ वीडियो खत्म करता हूं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज।